तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है इंट्रो चल रहा है। इंट्रो में लेके आए हैं 2 क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन है कि गुणात्मक प्रतिलोम जो है फाइंड करना है, और तीसरा है कि कोई भी समस्या को जो है प्रॉब्लम को जो है कैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको कैसे जो है कन्वर्ट करेंगे, है ना। इस नंबर को जो है a प्लस आई बी के फॉर्म, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिकल आप कर लेते हैं या फिर के इंट्रो क्लास जो 2-3 है, अगर आप उसको कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि चैप्टर जो आप ऐसे उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला सवाल यह है कि 4 माइनस 3i का जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उसको देखिए, उसमें भी हमने इसके बारे में चर्चा किया है। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप देखिएगा तो बहुत ईजी है, और साथ ही साथ जो है 2 तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहले करें, मान लेते हैं कि z बराबर दे रखा है 4 माइनस 3i या i3। ठीक है, अब इसका पहला जो तरीका है कि आप कह रहा क्या कि गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो हम जानते हैं कि इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा ये z टू द पावर -1, या फिर इसी को हम लिखते हैं 1/z। ठीक है, इस तरह से लेके बढ़िए, उसका प्रमेयकरण कर दीजिए और वहां से जो है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि फॉर्मूला यूज कर लीजिए कि z टू द पावर 1 बराबर जो फॉर्मूला आपको बताए थे वो कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए और यहाँ से डायरेक्ट आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो पहला ये लेके चलते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये दोनों निकाल लेते हैं ताकि हमें जब फॉर्मूला का यूज करें तो वहां डायरेक्ट जो मान को रख सकें। तो क्या क्या निकालना है, जेड इनवर्स, कंजुगेट ऑफ जेड। कंजुगेट ऑफ जेड में क्या होता है कि आई का कोफिशिएंट वाला जो होता है, आई वाला जो टर्म होता है, काल्पनिक भाग वाला जो टर्म होता है, उसका साइन को चेंज कर देना। अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए और प्लस है तो माइनस कर दीजिए। ये हो गया कंजुगेट ऑफ जेड। अब देखिए मॉड जेड निकालना है, और दूसरा जो फॉर्मूला में यूज होने वाला टर्म है मॉड जेड का होल स्क्वायर। ये क्या होता है कि वास्तविक भाग का होल स्क्वायर प्लस और काल्पनिक भाग का जो गुणांक होता है, आई का जो गुणांक होता है, उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। ये कितना हो गया हमारा 16, और इधर हो गया 9 यानी कि 25। 16 हो गया 25। अब कहें सीधा लेके बढ़ जाइए फॉर्मूला कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो जेड इनवर्स बराबर क्या होता है, क्या होगा, जेड इनवर्स बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर। बस दोनों का मान निकला हुआ यहाँ पे रख दीजिए। तो ये क्या हो गया 4 प्लस 3i अपॉन, और ये हो गया 25, या फिर इसको आप बंटवारा कर दीजिए या फिर जो है बाहर निकाल दीजिए। ये 4 प्लस 3i, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 4/25 प्लस 3i अपॉन 25, ऐसे भी करके जो है आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल तरीका था। नहीं तो फिर आप जा सकते हैं, इसका परमीकरण कीजिएगा। जेड का वैल्यू कितना हो गया 4 माइनस 3i। अब इसका परमीकरण कीजिए, इसके कंजुगेट से जो है गुना और भाग कीजिए, फिर वहां से तो ले दे के आपको जो है यहीं पे आ जाएगा। तो ये इसके लिए फॉर्मूला का यूज कीजिए। ठीक है, दूसरा जो टर्म है कि ये आप जो देख रहे हैं 5 माइनस 3i का होल क्यूब को जो है a प्लस आई बी का जो है मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो उसको कैसे लिखते हैं, इसको भी लिखना बहुत आसान है। यहाँ पे दे रखा है, क्या दिया है, सॉल्यूशन अगर करते हैं तो दिया है, क्या दे रखा है, ये हो गया हमारा 5 माइनस 3i का होल क्यूब। ये तो साफ दिख रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। अब फॉर्मूला किसको याद नहीं है, a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होगा, तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस हो गया बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है जहां पे a हमारा ये है और b हमारा ये है। ठीक है, इसका जो वास्तविक भाग है ये a है, काल्पनिक जो है हमारा b है, बस उस पर रख दीजिए। क्या बोले, क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस
3ab², ठीक है, और प्लस माइनस bq 3i⁴, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द नहीं है। फॉर्मूला तो ये याद होना चाहिए, AQ माइनस 3ab² प्लस ab² और माइनस हो गया bq। अब यहाँ सॉल्व कर दीजिए तो ये हो गया 125 माइनस, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 3 तिया 9 और 25 है ना, 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 तिया 75 और 75 गुना 3 कर दीजिए 225i, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 तिया 27 और 27 गुना 5 और i², तो 27 पंचे हो गया 135 और इंटू हो गया i², ठीक है। i² का मान बाद में यूज करते हैं, माइनस हो गया 9 तिया 27i³। अब यहाँ से इसको जो सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 125 माइनस 225i और i² का वैल्यू माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 135 और ये हो गया। अब देखिए IQ का वैल्यू क्या होता है, IQ का वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होगा -i, तो माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 27i, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि वास्तविक हिस्सा वाला जो एक साथ कर देते हैं और ये वाला हिस्सा जो है एक साथ, काल्पनिक एक साथ, वास्तविक एक साथ, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 35 10, यानी कि हो गया -10 और ये 225 में जो है 27 खत्म हो गया, तो बच गया हमारा -198i, और यही जो है इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो कितना सिंपल था चीज़ों को, यदि आपको फॉर्मूला याद है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए इसके बाद एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें और हम लोग जानते हैं विस्तार से, इसको नोट कर लीजिए। अब एक अगला उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि i⁻³ -39 और इसको जो है फॉर्म देना है a + ib का फॉर्म देना है। तब इसके लिए आपको बताए थे कि ये वाला हिस्सा जो है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर सॉल्यूशन करें इसका तो क्या लिखेंगे, i⁻39 इसको लिख सकते हैं 1/i⁻39, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के अनुसार। ये माइनस पावर जो है नीचे जाके प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बताएं कि बड़े बड़े आई पे जो पावर बड़े बड़े होते हैं उसका मान निकालने के लिए 4 से भाग दीजिए। 4 से अगर 39 में भाग करते हैं तो कितना बचेगा शेष, तो ये हो गया 9 चौके 36, है ना, 36 3 बचा, तो इसका मतलब ये हो गया कि IQ का जो वैल्यू होगा वही जो है i⁻39 का वैल्यू होगा, ठीक है ना। 4 से भाग दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही उसका जो है मान होगा, तो IQ। अब देखिए IQ का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है हमारा -1 होता है, सॉरी -i होता है, क्या होगा -i होता है। अब यहां से क्या करना है, यहां से आपको करना है इसका परिमेयकरण करना है, i × i, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया हमारा i और नीचे आ गया i × i² अब i² का वैल्यू क्या होगा, एक लाइन में चले जाते हैं, i² का वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है, तो i/-1 कुल मिला के कहें तो ये हो गया हमारा i, ठीक है। इसको अब इस तरह का फॉर्म देना, i को जो है इस तरह का फॉर्म देना, तो इस तरह का फॉर्म दीजिएगा तो क्या कीजिएगा, इसको 0 + i, यही तो हो गया, है ना। यहाँ a का वैल्यू क्या होगा 0, अब b का वैल्यू क्या होगा तो 1, क्योंकि i का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसको इस तरह का, और ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो ऐसे सब प्रश्नों को जब इस तरह का रूप देने के लिए कहे तो ये प्रक्रिया अपनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए